नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अहमद भट्टी ने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। अहमद भट्टी, मजीद क्या लिखा गया इस फैसले में? जी बिल्कुल, आज जो ये फैसला सुनाया गया है इसमें जुर्म साबित होने पर बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना का सजा दी गई है, जबकि अदम अदायगी जुर्माने पर 6 माह कैद की सजा काटना होगी। बुशरा बीबी पर भी मावनत का इल्जाम है और लैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 10A के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत दी गई है और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी पर 3 माह मजीद कैद करनी होगी। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को वाकई सरकार जब्त कर लिया गया और ये फेडरल हुकूमत की तहवील में दी जाएगी। या मैं ये बताता चलूँ कि अदालत ने अरसा हवालात को कैद में शामिल करने के भी मुल्जमान को फायदा दिया। इस केस में अगर मुल्जमान गिरफ्तार रहे हैं तो वो अरसा हवालात इसमें शामिल रहेगा और सजा वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद दीगर सजा वो पूरी करेंगे। साथ आज बुशरा बीबी का सामान भी यहाँ पहुँचा दिया गया है और वो जेल हुकाम ने उसको अलाउड कर दिया है, जिसमें अद्वियात, कंबल और दीगर सामान शामिल है, जिसमें कुछ खाने पीने की अशिया और बर्तन हैं जो अडाला जेल में कुछ देर बाद पहुंचा दिए जाएंगे। जबकि ये भी बताता चलूं कि बुशरा बीबी ने केपी हाउस को से खाली कर दिया है और तमाम सामान वहां से वो ले आई थी सुबह और अब ये बाकी सामान जो है वो बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा और यहाँ वो 2 मुख्तलिफ गाड़ियों में ये सामान मुंतकिल कर दिया गया। अडाला जेल के बाहर एक गाड़ी वो सामान लेकर अंदर चली जाएगी, दूसरी बनी गाला की जानब रवाना हो जाएगी। जबकि एक बुज़दिला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आमद भी मुतवक्को है और वो अडाला जेल आएंगे, ये ज़राए ने हमें बताया है और बानी पीटीआई से आज उनकी एक खुसूसी मुलाकात होगी। इस मुलाकात के मौके पर बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी भी वहाँ मौजूद होंगे और मुलाकात के बाद इसकी तफसीलात सामने आएंगी कि किस हवाले से बात होगी। ताहम ये एक बड़ा ब्रेक थ्रो है कि अली अमीन गंडापुर भी आज अडाला जेल यहाँ मुलाकात के लिए आएंगे। कबल अजी फैसले से पहले अडाला जेल के अतराफ में अडाला रोड पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। एसएसपी ऑपरेशन इसकी तमाम सिक्योरिटी प्लान की निगरानी कर रहे थे। गंडापुर से भी आज मुलाकात मुतवक्के है बानी पीटीआई की सजा का फैसला आने के बाद। अहमद भट्टी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो जी एक्सपेक्टेड था इसमें कि बुशरा साहब को कम सजा होगी और इनको ज्यादा होगी। एक्सपेक्टेड ये था कि शायद 10 साल की हो, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी दी गई है इमरान खान साहब को। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ वो था अलकादर ट्रस्ट जो है या अलकादर यूनिवर्सिटी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसको सरकारी तहवील दे दिया गया। बड़ा बदकिस्मत दिन है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक और साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो करप्शन के चार्जेस के अंदर कन्विक्ट हुए। लेकिन अब पाकिस्तान में होता ये है कि इससे पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी कन्विक्ट हुए थे और जिस शतुमत से हमने ये समझा था कि वो मुजरिम है, उसी शतुमत से जो है वो बाइज्जत बरी भी फिर हुए। अब देखना ये कि फैसले की डिटेल्स भी हमारे सामने नहीं है कि इसमें कोई लॉयर कमेंट कर सके या हम खुद तजिया कर सके। जब आएगा तो ये भी चलेगा पता कि किन मेरिट्स के ऊपर जो है ये फैसला दिया गया है। लेकिन ये अहम सवाल रहेगा कि आज की जो करप्ट इशराफिया होती है या जो लीडरशिप जो करप्ट करार दिया जाता है, जैसे कि इस वक्त इमरान खान इस केस में, वो कब तक ये फैसला जो है वो स्टैंड करता है और क्या। कमल साहब, अभी आप लीगल साइड की बात कर रहे थे, तो चूंकि हमारे साथ कानूनी माहिरीन का पूरा पैनल मौजूद था तो हमने तकरीबन इसके सारे जो पहलू थे वो डिस्कस किए कि क्या आगे उनके पास हो सकते हैं ऑप्शंस इसके खिलाफ अपील के भी। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप इसका जो सियासी एंगल है उसके ऊपर कॉमेंट करें, स्पेशली ये कि एक तरफ जब मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसकी बात भी आप अपने शोज में काफ़ी दफ़ा करते रहते हैं, तो क्या उसका जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक्चुअली तो इस केस के फैसले से पहले ही तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया था कि इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुज़ाकरात पे, और हुकूमत ने भी ये कहा हुआ था। तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की पोजीशन थोड़ी अब कमजोर हुई है इस फैसले से और मुज़ाकरात में भी उनकी पोजीशन जो है कमजोर होगी, क्योंकि इससे दूसरे जो केसेस हैं जैसे कि इद्दत का था, साइफर का था, उसमें इमरान खान साहब की जमानतें हो चुकी हैं या कुछ ये केसेस उड़ चुके हैं छोटी अदालतों में। तो ये केस जो है ये एक बहुत बड़ा केस, और इसमें जो बाकी केसेस थे उनके अंदर तो फिर भी आपकी इतनी नेक नामी को नहीं लगा, झटका लग सकता था वर्ल्ड वाइड भी। लेकिन जब ये खबर अब इंटरनेशनल मीडिया में भी चलेगी करप्शन केस में इमरान साहब को 14 साल कैद की सजा हुई है, तो उससे बड़ा डैमेजिंग होगा और मुज़ाकरात में असर तो लाजमी पड़ेगा। हुकूमत मजीद स्ट्रॉन्ग होकर आएगी और तहरीक इंसाफ मजीद वीक होगी इसके अंदर।